नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। आज चर्चा करने वाले हैं उन लोकसभा सीटों की जहां पर कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन मजबूत दिखाई दे रहा है। दोस्तों, जब 2019 की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 64 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा। वहीं 10 सीट बहुजन समाज पार्टी के कब्जे में रहीं। वहीं 5 सीट समाजवादी पार्टी के कब्जे में रहीं। वहीं रायबरेली कांग्रेस के कब्जे में रही। रायबरेली से सोनिया गांधी खुद सांसद थी। दोस्तों, उन सभी सीटों का चर्चा करने वाले हैं जो सभी सीट कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी वहां पर ताकतवर दिखाई दे रही है। वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में और इंडिया गठबंधन के पक्ष में दिखाई दे रही है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की सीट कन्नौज। कन्नौज लोकसभा सीट से कहीं ना कहीं अखिलेश यादव एक मजबूत प्रत्याशी के रूप में, मजबूत दावेदार के रूप में चुनाव को अपने पक्ष में दिखाई दे रहा है। जो अखिलेश यादव के पक्ष में चुनाव कहीं ना कहीं कन्नौज लोकसभा सीट पर दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ऐसे ही बात करते हैं मैनपुरी लोकसभा सीट की। मैनपुरी लोकसभा सीट पर यह चुनाव डिंपल यादव के पक्ष में कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। जातिगत समीकरण के अकॉर्डिंग व उनके मुद्दों के अकॉर्डिंग यह चुनाव डिंपल यादव के तरफ दिखाई दे रहा है। डिंपल यादव कहीं ना कहीं ताकतवर प्रत्याशी के रूप में मैनपुरी लोकसभा से दिखाई दे रही हैं। वहीं इटावा की बात करें तो इटावा से समाजवादी पार्टी के जितेंद्र दोहरे व भारतीय जनता पार्टी के रामशंकर कठेरिया में जितेंद्र दोहरे वोट बैंक के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं ताकतवर एवं दमदार प्रत्याशी के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीका से जनता उनकी रैलियों में और उन्हें जनता का जैसे प्यार दिखाई दिया क्षेत्र में, उस कहीं ना कहीं जितेंद्र दोहरे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी यहाँ पर ताकतवर दिखाई दे रहे हैं। वहीं फैजाबाद से अक्षय यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। वो भी कहीं ना कहीं दमदार व ताकतवर जिताऊ दिखाई दे रहे हैं। एटा से बात करें तो एटा से समाजवादी पार्टी ने इस बार साक समाज से प्रत्याशी को उतारा। देवेश साक यहाँ से प्रत्याशी हैं। साक समाज का लगभग 3 लाख मतदाता है यहाँ पर। तो साक समाज का जैसे मतदाता और साक समाज से दमदार प्रत्याशी उतारना और साक समाज का वोट कहीं ना कहीं प्रभावित करना समाजवादी पार्टी को यहाँ पर भी मजबूत दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। वो तो 4 जून को पता लगेगा कि जीत किसके खाते में जाएगी, मगर यहाँ समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं मजबूत दिखाई दे रही है। फरक्काबाद पर भी यही स्थिति है। डॉक्टर नवल किशोर साक को वहां से प्रत्याशी बनाया है। वहां पर भी डॉक्टर नवल किशोर साक के एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़े हैं, मजबूत प्रत्याशी के रूप में दिखाई दे रहे हैं, मजबूत दावेदार के रूप में दिखाई दिए हैं। और जनता का जो रुझान था, जनता का जो उनके प्रति भाव था, उससे कहीं ना कहीं डॉक्टर नवल किशोर साक जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो 4 जून को पता लगेगा। जौनपुर से बाबू सिंह कुशवाहा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। वो कहीं ना कहीं जीतते हुए दिखाई दे रहा है। फतेहपुर सीकरी से कांग्रेस के प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार राजकुमार चार के सामने कहीं ना कहीं मजबूत दिखाई दे रहे हैं। वही बात करें अलीगढ़ की तो अलीगढ़ से चौधरी विजेंद्र सिंह जाट समाज से आते हैं और जाट समाज का काफी वोट है। और एम भाई समीकरण को मिलाकर ये भी कहीं ना कहीं अलीगढ़ लोकसभा सीट पर जिस तरीका से मौजूदा सांसद का विरोध था, तो उसका फायदा कहीं ना कहीं सतीश गौतम जो मौजूदा सांसद थे, उसका फायदा, उनके विरोध का फायदा कहीं ना कहीं चौधरी विजेंद्र सिंह को मिलेगा। कैराना लोकसभा सीट में कहीं ना कहीं इकरा हसन को प्रदीप चौधरी का जैसे कैराना लोकसभा की जनता में जो अपने आप में जो विरोध था, उससे कहीं ना कहीं इकरा हसन का इसको भी फायदा मिलेगा। और इकरा हसन कहीं ना कहीं जीतती हुई दिखाई दे रही है, एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़ी हुई है और मजबूत स्तंभ की तरह वो चुनाव लड़ी। और जनता का जो रुझान था वो कहीं ना कहीं इकरा हसन की तरफ लग रहा है। दोस्तों, मेरठ सुनीता वर्मा, मेरठ वह लोकसभा सीट है जहां से अतुल प्रधान का टिकट काटकर समाजवादी पार्टी ने सुनीता वर्मा पर दाव लगाया। सुनीता वर्मा की इसलिए जीतती हुई इसलिए दिखाई दे रही है कि उनके सामने जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे अरुण गोविल, जो टीवी कलाकार राम का सीरियल में राम का किरदार निभाने वाले, वो कहीं ना कहीं अपने बैग पैक कर कर मुंबई चले गए। तो इससे विपक्ष को लगता है कि कहीं ना कहीं सुनीता वर्मा मजबूत है और एक जीतती हुई दिखाई दे रही है। यदि बात करें आजमगढ़ की तो आजमगढ़ से उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव को जैसे हार मिली थी, अब 2022 का जो चुनाव विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें आजमगढ़ लोकसभा की 5 सीट विधानसभा सीटें 5 समाजवादी पार्टी के कब्जे में। उपचुनाव में हार गए थे ये धर्मेंद्र यादव, मगर अभी जो उनकी जनता का रुझान दिखाई दे रहा है तो धर्मेंद्र यादव को ये सीट जीतती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बात करें अकबरपुर की, अकबरपुर से राजा रामपाल जीतते हुए प्रत्याशी के रूप में दिखाई दे रहे हैं। वहीं सहारनपुर से इमरान मसूद जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। रायबरेली से इनके पक्ष में कहीं ना कहीं अच्छा प्रभाव है। रायबरेली से राहुल गांधी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वायनाड से सांसद हैं, ये भी कहीं ना कहीं एक मजबूत स्तंभ की तरह इनका भी प्रभाव अच्छा है। जनता इन्हें अच्छा प्यार दे रही है, तो इनका भी कहीं ना कहीं जीतता हुआ नजर आ रहा है।
राहुल गांधी कहीं ना कहीं जीतते हुए नजर आ रहे हैं। कौशाम्बी से पुष्पेंद्र सरोज का बात करें तो पुष्पेंद्र सरोज समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता इंद्रजीत सरोज के पुत्र हैं और राजा भैया का जो समर्थन मिलने से कहीं ना कहीं यह भी एक मजबूत स्तंभ की तरह, दमदार की तरह, जैसे जनता का रुझान देखते हुए ये भी कहीं ना कहीं जीतते हुए एक नजर आ रहे हैं। मगर वो तो जनता का जो 4 जून को ईवीएम मशीन का जो वोट खुलेगा उससे ही पता लगेगा कि कौन कहां से जीता है। मगर जो एक एनालिसिस है और जो एक मजबूत प्रत्याशी की तरफ जनता का रुझान दिखाई दे रहा है, वह मैं आपको अपने माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूं। फैजाबाद से अवधेश प्रसाद और बदायूं से आदित्य यादव। दोस्तों, ये लगभग 20 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के एक मजबूत स्तंभ की तरह, दमदार प्रत्याशी कहीं ना कहीं जीते हुए, जनता का जिस तरह से इनको प्यार और सपोर्ट मिला है, तो मुझे या मैंने जिससे एनालिसिस किया था उन्हें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये प्रत्याशी का जीतना लगभग तय है। मगर इसका मैं पुष्टि नहीं करता हूं कि वो तो 4 जून के बाद ही पता लगेगा। जय हिंद, जय भारत। अपनी कमेंट में राय जरूर दें कि आपकी लोकसभा सीट से कौन प्रत्याशी जीत रहा है, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।